हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है पोंगल। पोंगल बच्चों एक त्योहार का नाम है। हमारे भारत देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये उन्हीं त्योहारों में से एक है। ये हमारे दक्षिण भारत के दक्षिण में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस पाठ से हम पूरे संक्षिप्त में पोंगल त्योहार के बारे में जानेंगे कि पोंगल त्योहार पे तमिल दक्षिण में लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना आपने और इस पाठ को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। यह तमिलनाडु में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तो बच्चों ये बता रहे हैं कि पोंगल जो भारत का प्रमुख त्योहार है, दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है, ये तमिलनाडु में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो पोंगल का त्योहार है कब आता है? जब तमिल महीने की पहली तारीख को तई नामक इनका कोई पहला महीना होता है तमिलनाडु में, तो ये उस दिन मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। तमिलनाडु में जब चावल की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उस खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में बच्चों जब चावल की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में यह पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ होता है परिपूर्ण, अर्थात इन दिनों सभी के घर धान और धन से भरे रहते हैं। मतलब पोंगल का अर्थ होता है परिपूर्ण, सब पूरी तरह से भरा हुआ। तो इन दिनों में सबके घर में चावल और धन से भरे होते हैं। पोंगल का संबंध उत्तरायण से है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पोंगल का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। जो पोंगल का त्योहार है वो 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। जो पोंगल का त्योहार है वो 3 दिन मनाते हैं। पहले वाले त्योहार को बोगी कहते हैं। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी व बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। तो बच्चों जो पोंगल का त्योहार है जो तमिल में मनाते हैं, इनको ये 3 दिन मनाते हैं। जो पहला दिन होता है ये बोगी के रूप में मनाते हैं। तो बोगी को पहले दिन ये क्या करते हैं, उस दिन घरों की सफाई करते हैं। घर में जो पुरानी बेकार चीज़ होती हैं उनको ये घर के बाहर फेंक देते हैं या उनको एक दिन पहले रात को जला देते हैं। जब वो ये सारी चीज़ें जला रहे होते हैं तब बच्चे साथ में मिलके उनके ढोल बजाते हैं। ये ढोल स्पेशल इसी दिन के लिए बनाते हैं ये। और इन ढोल को ये क्या बोलते हैं? बोगी कोट्टू। क्या बोलते हैं इनको? बोगी कोट्टू। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सांझ को जब घर में सफेदी हो चुकी होती है तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोंछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जिन्हें कोलम कहा जाता है। कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियां बनाई जाती हैं। तो बच्चों जब ये शाम हो जाती है, घर की सफेदी का काम हो जाता है, तब ये फर्श को धोकर जो पोछा लगाकर रगड़ कर साफ करते हैं। और फिर उसी जो चावल ये धान के जब ताज़ा फसल इनकी आती है उसी चावल के आटे से ये घर में आकृतियां बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। और जब नई फसल के आटे से ही ये इसी नए फसल का इसका विशेष महत्व है। उसी नई फसल से ये आकृतियां बनाते हैं और अपने हर एक घर के कमरों में सफ़ेद लाल पट्टी भी बनाते हैं। उसी चावल के आटे में पूरा उसको लाल रंग करके, सुर्ख होता है लाल रंग करके
उसका आटे में घोल कर पूरे घर में पट्टियाँ बनाई जाती हैं। पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। जो पहला दिन था वो भोगी होता है और जो दूसरा दिन है वो सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग नए परिधान पहनते हैं। परिधान मतलब कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं और मीठे चावलों से सूर्य की पूजा करते हैं। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं मीठे चावलों से। आगे क्या करते हैं? पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। तो उसी दिन ये एक नया बर्तन खरीदते हैं और उसमें दूध और नई फसल के ही चावल बनाकर, गुड़ डालकर, मसाले डालकर उन सूर्य देवता के लिए भोग का तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को शर्करई पोंगल भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शर्करई पोंगल। ठीक है। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है और जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं उसको पोंगल पानई कहते हैं। सभी घरों में सूर्य देवता के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। दोपहर के समय सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। सभी घरों में सूर्य की सुंदर चित्र बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और दोपहर को सारे मिलकर खाना खाते हैं। फिर आगे, इस दिन सूर्य की पूजा करने का महत्व इसलिए है क्योंकि फसल के लिए जहाँ जल की आवश्यकता है वहीं उसे पकने के लिए गर्मी भी नितांत आवश्यक है। यह गर्मी सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो ये कहते हैं कि इस फसल के लिए जहाँ जल की आवश्यकता है तो उसको पकाने के लिए सूर्य की गर्मी की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो गर्मी हमें सूरज से मिलती है और इसलिए वो सूरज की पूजा करते हैं। तीसरा दिन होता है माटू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। माटू का अर्थ होता है पशु। इस दिन विशेष रूप से गाय बैल की पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। जो तीसरे दिन है जो मोटू पोंगल के नाम में मनाया जाता है। माटू का नाम अर्थ होता है पशु। पशु में गाय और बैल की पूजा करते हैं, उनको स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों, हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस कर नोकदार बनाया जाता है। उस पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गलों में मनके और घंटियां ठनठनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेरकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ने के पश्चात वह बैल के गले में बंदी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपए उसी के हो जाते हैं। तो ये बैलों के सींगों को तराशते हैं, उनको नोकदार बनाते हैं। उनके जो अपने खेतों के जो हथियार होते हैं, औजार होते हैं, बैलगाड़ियाँ होती हैं, हल होते हैं, उनको बहुत अच्छे से रंग रोगन करते हैं। जो बैलों के जो सींग है उनको भी ये कलर करते हैं, रंग लगाते हैं उन पे। उनके गले में मनके और घंटियाँ बजाते हैं। जब वो गलियों में चलते हैं तो वो बजते हैं। उनके लड़कों के झुंड उन पे चढ़ जाते हैं, उनकी सवारियां करते हैं। उनके गले में भैंसों के थैले बंधे होते हैं और जो लड़का उसमें उसकी पीठ की सवारी करता है और वो थैली, भैंसों की थैली उसी को दे देते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बहुत उग्र होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। रोमांचक होता है मन को उत्साहित करने वाला। ठीक है, रोमांचक का अर्थ होता है मन को उत्साहित करने वाला। आगे, सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिरों में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। इसके अलावा बैलगाड़ियों की दौड़ होती है।
जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मिले होते हैं। बच्चे बूढ़े सभी शामिल होते हैं। तो शाम को ये ग्राम देवी के दर्शन करते हैं, स्त्री मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसमें सभी बच्चे बूढ़े स्त्रियाँ सभी भाग लेते हैं। बच्चों तो इसके आज शब्दार्थ करते हैं आगे। प्रमुख, प्रमुख का अर्थ होता है खास। रोमांचक का अर्थ है मन को उत्साहित करने वाला। नितांत का अर्थ होता है बहुत अधिक। आकृति का अर्थ होता है बनावट। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट। निकट का अर्थ है नजदीक। गमन का अर्थ है जाना। परिधान का अर्थ है वस्त्र। शुल्क का अर्थ है लाल। उग्र का अर्थ है क्रोधित। बच्चों आपने ये शब्दार्थ और इस पाठ को पढ़ना है और आपने पाठ नंबर 14 का ये अभ्यास करना है। इसमें प्रश्न नंबर 2 से लेके पेज नंबर 84, 85 और पेज नंबर 86 पे ये आपने पाठ नंबर 14 का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।